हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, क्योंकि इस टाइम शिफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा है। और घर को आप लोग जानते ही हैं कि एक बार सजाना है, उसके बाद फिर सामान लेके जाना और उसके बाद फिर से उसको सजाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दो दिन की मेरी मेहनत है, और जो है 2 दिन मेरा लग गया है घर को सजाने में, संवारने में। तो जितना भी सामान आया था, सबसे पहले मैंने सोचा कि किचन को जो है क्लीन करके, मतलब पोछा वगैरह लगा के, झाड़ू वगैरह लगा के, साफ़ सुथरा करके उसको जो है किचन को सेट कर लेती हूँ। क्योंकि खाना बनाना रहता है तो किचन सेट हो जाती है, तो आराम से अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और किचन सेट हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है कि बर्तन वगैरह इधर उधर रहते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और किचन की सारी चीज़ें एक जगह हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं ना, तो हर चीज़ फिर आराम से हो जाता है। फिर रूम तो आराम से सेट होता रहता है, जब टाइम मिले वो कर लो। तो जिस दिन शिफ्टिंग हुई थी उस दिन का मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया है, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, क्योंकि जिस दिन शिफ्ट हुए थे हम लोग यहाँ पे, तो वो आप लोगों ने व्लॉग में कल वाले देखा होगा, इसके पहले वाले। और उसके बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट, जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो उसी दिन आ गए थे, तो वहाँ पे आधा दिन तो चला ही गया था वहाँ से सामान लाने में। और बाकी जो दिन था, तो उसको जो है, जो बड़ा सामान है, जैसे कि ये अलमारी और ये ड्रेसिंग टेबल, बेड वगैरह, इसको सेट करने में लग गया था। बाकी सामान जितना भी पैक हुआ था उसको निकालने में, किचन वगैरह सेट किया था। और रूम को जो है बस ऐसे ही झाड़ू लगा के पोछा मार लिया था, और सोफ़ा वगैरह सेट कर लिया था। और बाकी की जो मतलब चीज़ें होती हैं घर की, जो भी हैं, उनको अभी मैंने नहीं निकाला है। और बाकी सब चीज़ें फैली हुई हैं, कपड़े वगैरह, अलमारी कुछ भी नहीं सेट है। अलमारी में सिर्फ कपड़े जो मैंने पैक करके रखे थे उनको भर दिया है, मतलब अलमारी में रख दिया है, जिससे कि बाहर फैला फैला सामान ना रहे। और ज़्यादा सामान फैला रहता है तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें काम को और क्या करें। तो इस वजह से मैंने कपड़े रख दिया है कि कपड़े वाला काम सबसे बाद में होता रहेगा, पहले जो कमरे का काम है, बाकी चीज़ें हैं घर की, उनको पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलमारी जो थी ना, वो थोड़ा सा मुझे मंदिर के लिए स्पेस बनाना था, तो इस साइड थोड़ा सा जगह मुझे कम लग रही थी, क्योंकि मुझे इस साइड में मंदिर रखना है, और ये दिशा भी सही है मंदिर के हिसाब से। और दूसरे साइड यहाँ पे जगह जो खाली पड़ी हुई है ड्रेसिंग टेबल के पास में, तो वहाँ पे मेरा छोटा बक्सा है, बॉक्स छोटा वाला, उसको रखूँगी। तो ये इधर साइड में रहेगा तो सही रहेगा, और मंदिर किनारे रहेगा एक साइड में, तो वो भी सही रहेगा। और उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूजा वगैरह सामने से ही निकल जाओ आराम से, कोई मतलब आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे अंदर, यहाँ इधर मंदिर होता ना बक्से साइड में, जहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के बगल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर आना पड़ता, तो इस वजह से मैंने उसको सामने ही रख दिया है, जिससे कि कोई मतलब उधर सही भी है। और इधर हम लोग लेटेंगे तो इधर मतलब मुझे नहीं सही लग रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा साइड में कर दिया है। और इसी वजह से इसमें अलमारी में कपड़े रखे हुए थे ना, तो ये अलमारी खिसक नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लग रही थी। तो हस्बैंड से मैंने बोला था कि जो है आप जो है थोड़ा खिसकवा दीजिए, क्योंकि बहुत हैवी हो गई है। तो इन्होंने थोड़ा सा खिसकवाया, उसके बाद फिर मैंने कहा सामान ज़्यादा है, निकाल लेती हूँ। तब तक ये जो है फ्रेश होने चले गए थे, सो ही रहे थे, तो मैंने कहा मैं ही करती हूँ, तब तक इतनी देर में तो मेरा काम लेट हो जाएगा, और कब तक बैठी इंतज़ार करूँगी। और सुबह सुबह क्या मतलब जहाँ से भी काम स्टार्ट कर दो वही सही है, कुछ भी समझ में नहीं आता। इतना ज़्यादा फैला हुआ था सामान, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ, और ये आ गए हैं, लेट गए हैं, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, और लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू। पहले मैंने सोचा मंदिर सेट कर लेती हूँ साइड में, जो कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको एक साइड में उनके जगह पर रख देती हूँ, जहाँ भी एडजस्ट करना है वहाँ पे रख देती हूँ। बाकी का नीचे का झाड़ू वगैरह पहले से ही क्या करूँगी लगा के, क्योंकि जो है सामान के धीरे धीरे सेट करो तो धूल मिट्टी वगैरह थोड़ा बहुत गिरता है। और बाकी सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, जो साइड में अलमारी बनी हुई है उनमें भी मैंने सामान
उस तरह से नहीं मतलब बिल्कुल सेट किया है, बस ऐसे ही रख दिया है कि चीज़ें जो है ज़मीन में फैले ही ना रहें और फिर आराम से सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, पोछा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि अभी खाना बनाने का थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये जो बाकी का काम है, ये कपड़े वगैरह तह लगा के अलमारी में रखने का, और ये जो साइड में अलमारी दी हुई है रूम में, इसका सामान जो है उसको अलमारी में सेट मतलब उसमें सेट करने का वो काम दोपहर में करूँगी नहाने वहाने के बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा सा खाना वाना बनाने में लेट हो रहा है, उनको जाना भी है। तो नीचे की क्लीनिंग मेरी हो जाएगी, सामान वगैरह जो बड़ा बड़ा सामान है वो सेट ही हो गया है, सिर्फ बाकी की क्लीनिंग रहेगी। तो इसमें इतना धूल मिट्टी का काम कुछ है नहीं। और बाकी जो चादर वगैरह हैं इनको साइड में रख दूँगी तहा के, और जो है फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से मैंने काट ली है सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं मैंने काटी थी, क्योंकि अभी सुबह ही मैंने काटी है, क्योंकि शाम को इतना ज़्यादा थक गई थी वहाँ से जब आई हूँ, और जो है रात में 8 बजे तक मैंने कम से कम काम किया है। उसके बाद फिर हाथ पैर धुल के पूरा दिन निकल गया है, लगी रही हूँ उसी में। उसके बाद शाम को फिर जो है थोड़ा बहुत मैक्रोनी बनाया था और जो है कॉफ़ी वगैरह बनाया था। फिर रात में थोड़ा सा खिचड़ी बना लिया था, तो उसी से काम चल गया। तो अभी मैं बना रही हूँ निमोना। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ी वगैरह काट लिया है और मटर वगैरह सारे छील लिया है, और कढ़ाई में चढ़ा दिया है ऑयल। और मटर के जो दाने थे उनको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। थोड़ा पीसा क्या है, हल्का हल्का सा दरदरा सा रखा है। और जो मसाले मैंने लिए थे उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च, लहसुन, ये सारा कुछ जो है इसका पेस्ट बना लिया है और उसको डाल दिया है। उसको भी अच्छे से भून लिया है। बाकी जो मिक्सर में मसाले वगैरह लगे थे, प्याज वगैरह का पेस्ट वगैरह, तो इसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला सारा ऐड कर लिया है। नमक भी मैंने साथ में ही डाल दिया था। जब मसाला मेरा अच्छे से भून गया है तो इसमें डाल दिया है टमाटर, और इसको भी 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे अपना वो जो मैंने मटर पीस करके रखा था उसको डाल देंगे, और इसको भी 2-4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है मिक्सर में डाल के। जो जार था उसमें मसाला मतलब लगा हुआ था, तो उसी का पानी मैंने डाल दिया है। और इसको भी 2-4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक मतलब ऑयल ना अलग होने लगे। और जब ये देखिए बहुत अच्छे से भून गया है तो उसमें मैंने डाल दिया है आलू, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट तक। और इसको भी 2-4 मिनट के लिए ढक देंगे, अच्छे से ये भी पक जाएगा, थोड़ा सा मतलब मसाला पक जाएगा। और ये सब्ज़ी अच्छे से भून गई है तो उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी। जार में करके ही डाला था, क्योंकि जो है इसमें मसाला लगा हुआ था, मैंने सोचा फालतू में क्यों वेस्ट करना इधर उधर। और उसी में करके मैंने पानी डाल दिया है। इसको ढक दूँगी और सब्ज़ी उधर मेरी पकती रहेगी। और नहा के आई थी तो अभी पूजा नहीं की थी, और इनको लेट होने लगा था, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी उधर चढ़ा देती हूँ। खाया पिया वैसे भी कुछ नहीं है अभी नहाने के बाद, और पूजा वगैरह ख़त्म कर लूँगी, तब तक उधर सब्ज़ी भी मेरी बन जाएगी। और आटा वगैरह लगा के मैंने रख दिया था, देखिए वो तसले में आटा लगा हुआ रखा है। उसके बाद सब्ज़ी तब तक मेरी पक गई है। अब इसको उतार के रख दूँगी साइड में, और उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह अभी बनानी है मुझे। तो देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। और इधर मैं कॉफ़ी बना के लेके आ गई थी, और मैंने सोचा क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सुबह से काम में लगी हूँ, और कल रात में तो इतना ज़्यादा मेरे पैर में दर्द था, हाथ पैर में, कि मैं सो ही नहीं पाई थी अच्छे से। मुश्किल से 1-2 घंटे सोई होंगी, इससे ज़्यादा सो ही नहीं पाई थी। बार बार नींद खुल रही थी, क्योंकि पहला दिन था, नई जगह थी, तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब नींद नहीं आती है, वैसा कुछ था। तो अभी मैं लग गई हूँ काम में, और अब पी लूँगी कॉफ़ी वगैरह। और इनको दे रही हूँ कॉफ़ी या नमकीन। ये मुझे बहुत ज़्यादा तीखी थी, मुझे तीखी नमकीन चाय के मतलब कॉफ़ी के साथ में पसंद नहीं है। मुझे सादी नमकीन पसंद है कॉफ़ी वगैरह के साथ में। और बाकी जो ऐसे ही मतलब लैया वगैरह में जो होती हैं उसमें मिला के अगर खाओ तो वो सही रहता है, तो उसमें तीखी चल जाती है। और इस टाइम मुझे नमकीन पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है। पहले मैं नमकीन बहुत खाती थी, अब नमकीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है।
और इधर मैं निकाल लाई हूँ चावल। आटा मेरा लगा रखा है, सब्ज़ी भी बन गई है और चावल भी चढ़ा दूँगी साथ के साथ ही। और चावल एक साइड बन जाएंगे, उसके बाद में अपना ये तब तक इनका जाने का टाइम हो जाएगा, नहाएंगे धोएंगे, तब तक मैं लगा दूँगी खाना इनके लिए। तो चावल मैंने चढ़ा दिया था, चावल बन गए हैं मेरे साइड में, कुकर उतार के रख दिया है। और इधर मैं बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ। और सब्ज़ी मैंने निकाल के रख दिया था पहले ही, सब्ज़ी मेरी ठंडी हो गई है तो इसको भी एक साइड रख दूँगी, जिससे कि मतलब सब्ज़ी गर्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी पहले सब्ज़ी बन गई थी और काम तो मेरे होते ही रहे हैं। मैंने सोचा था ये जल्दी जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेट में गए थे क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने कहा कि आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि देख रहा था कि सुबह से काम में लगी हूँ, तो कह रहे थे कि आराम से काम करो, इतनी जल्दी नहीं है, आराम से बनाओ, फिर आराम से चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इधर मैंने चढ़ा दिया है फिर से सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन मतलब वो खाने वाला टेस्ट नहीं था। मैंने सोचा इसको गर्म कर देती हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और सारी रोटियां मेरी बन गई हैं, एक रोटी बची है, इसको भी सेक के रख दूँगी साइड में और इनके लिए खाना लगा दूँगी थाली में। और अचार वगैरह मैंने कुछ नहीं निकाला है ना, सलाद वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है सर्दियों में, ठंडा ठंडा, इस वजह से। तो थाली लग गई है, सिंपल सा खाना है, आप लोग भी आइए खा लीजिए। और ये नहा के आए हैं, देखिए कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि सामने कैमरा रखा था और कैमरे में मतलब इनको थोड़ा सा शर्म आती है, उनको पता है कि व्लॉग शूट कर रही हैं, इस वजह से। और मैंने भी अपनी थाली ले ली है, आप लोग भी आइए खा लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।